हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। आज हम मित्सुबिशी के दूसरे सॉफ्टवेयर GX वर्क्स 2 के बारे में हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो है एक PLC के दो प्लेलिस्ट, दो सीरीज हमने बना दिए हैं। एक लॉजिक्स प्रो पे हमने जो है किया था फंडामेंटल्स बेसिक सीखने के लिए। उसके हम हमारे जो है उस प्लेलिस्ट में करीब 20 वीडियोज़ के आसपास हैं। और उसके बाद में जो है फिर मैंने GX डेवलपर पे भी कर दिया है। तो GX डेवलपर जो आपकी हो, GX वर्क्स 2 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इन्वायरमेंट का फ़र्क है, थोड़ा बहुत जो है चेंजेज हुए हैं। तो हम जो है ये सॉफ्टवेयर देखेंगे, लेकिन इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इस सॉफ्टवेयर में हम उन चीज़ों को कैसे करते हैं, अगर ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो जो जो हमने PLC बिगनर्स नाम से जो है लॉजिक्स प्रो में किया है उसको आप देखिए, और उसके बाद जो है GX डेवलपर को भी देख सकते हैं। अब हम GX वर्क्स 2 को शुरू शुरू करते हैं। इसमें क्या नए चेंज हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये GX वर्क्स 2 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे GX डेवलपर था उसी तरीके से इसका भी इन्वायरमेंट आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रहे हैं, बताएंगे क्या क्या चेंज हो रहे हैं। अगर अच्छा हम कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी मेक का सॉफ्टवेयर हो, उसका हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं अगर हमें पता करना है, तो हेल्प में जा करके सबसे नीचे अबाउट होता है, और अबाउट में हम देख सकते हैं कि GX वर्क्स 2 वर्जन 1.6 हम यहाँ पर हमारे इस सिस्टम में इंस्टॉल है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे वहाँ पर हम या तो न्यू या ओपन का आइकन था या प्रोजेक्ट पे जाते थे, वैसे यहाँ भी हम प्रोजेक्ट पे ही जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ भी जैसे अगर आप क्यू सीरीज के CPU पे जाते हो तो देखिए यहाँ पर क्यू सीरीज के कितने सारे, हो सकता है कि जो GX डेवलपर आप यूज करो तो क्यू सीरीज के लिए था, FX सीरीज के लिए भी था, A सीरीज के लिए भी था, लेकिन हो सकता है कि इतने मॉडल्स आपको उसमें ना दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर आपका इन जनरल जो GX डेवलपर पे जिन हार्डवेयर का प्रोग्रामिंग करते थे वो उन हार्डवेयर को जनरली GX वर्क्स 2 पे भी कर सकते हो, और जो अभी नए मॉडल्स इस सीरीज में आए हैं इस पे, तो आप उसको भी GX वर्क्स 2 में कर सकते हैं। आगे हमारा जो है एक इसका एक और सॉफ्टवेयर GX वर्क्स 3 होगा, वो भी हम उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ये आपका क्यू सीरीज था या A सीरीज है, ये सब कौन कौन से हार्डवेयर हैं, या फिर आपका जो है यहाँ अभी हम FX सीरीज यूज कर रहे थे तो FX CPU में। अब FX में मेरे पास 2NC भी है, 3U भी है, 5U भी है। लेकिन देखिए अगर आप GX वर्क्स 2 यूज कर रहे हैं या GX डेवलपर यूज कर रहे हैं तो आप 3U तक का जो है वर्क्स 2 में आप कर सकते हैं, लेकिन आप 5U का नहीं कर सकते। 5U करने के लिए आपके पास GX वर्क्स 3 ही होना चाहिए। तो अभी हम जो प्रीवियस जो डेवलपर में जो हमने कंट्रोलर लिया था FX2NC, तो वही हमने यहाँ भी FX सीरीज का ले लिया। हमें लैडर प्रोग्रामिंग करनी है तो लैडर लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपका SFC लैंग्वेज में भी इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन हम लैडर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो लैडर करके हमने ओके कर दिया। तो देखोगे आप तो सेम इन्वायरमेंट और सेम वहाँ, जैसे देखिए F5 से यहाँ भी आपका NO कॉन्टेक्ट आता है, पैरेलल के लिए शिफ्ट F5, या NC के लिए F6 यहाँ भी आता है। यहाँ भी आपका टाइमर काउंटर और आउटपुट जो है क्वाइल जो है वो F7 में आएगा। F8 से एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी आएंगे। तो बाकी सब चीज़ें लगभग लगभग सिमिलर हैं। और आपका बस जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक तो चीज़ यहाँ चेंज हुआ कि जैसे वहाँ अगर आपको कम्युनिकेशन की सेटिंग, जैसे हमारे हमारे पास अगर रियल हार्डवेयर होता तो हम कम्युनिकेशन की सेटिंग करते डाउनलोड अपलोड करने के लिए। तो GX डेवलपर में हम ऑनलाइन में जाते थे तो सबसे पहला टैब होता था ट्रांसफर सेटअप, जिसमें आप कम्युनिकेशन की सेटिंग करते थे। उसके बाद के टैब लगभग यही थे। रीड राइट आपका यहाँ भी आ रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, ऑनलाइन में वहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र सेटअप यानी अगर आप अभी हम सिमुलेशन पे करेंगे तो अगर वो ट्रांसफ़र सेटअप या कम्युनिकेशन की सेटिंग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास रियल हार्डवेयर होता तो हम कम्युनिकेशन की सेटिंग कहाँ पे करते, तो GX डेवलपर में या वर्क्स 3 में वो ट्रांसफ़र सेटअप नाम से ना करके यहाँ पर कनेक्शन डेस्टिनेशन, ये यहीं पर आपका जो है प्रोजेक्ट के इसमें जो है ये नीचे आपका टैब आ गया कनेक्शन डेस्टिनेशन। अगर डबल क्लिक करते हैं तो जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया है, इथरनेट वाला है या सीरियल पोर्ट वाला है,
तो जो अप्लीकेबल होगा जिसके लिए सीसी लिंक वाला है, जो भी आपका रहेगा। अब जैसे हमने जो FX2NC यूज किया है, तो उसके लिए ये यूएसबी या सीरियल अगर अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आपको अगर यूएसबी है तो यूएसबी सिलेक्ट करना है, अगर RS-232 पोर्ट है तो आपका कन्वर्टर लगा या कौन सा कॉम पोर्ट है वो कॉम पोर्ट आपको बताना पड़ेगा, और साथ में आपको जो है कॉम पोर्ट के साथ साथ उसका ट्रांसमिशन स्पीड यानी बॉड रेट बताना पड़ेगा कि 9.6 kbps है या 19200 है। अगर आप केबल वगैरह लगाए हो, पावर वगैरह दिए हो, तो यहाँ कनेक्शन टेस्ट करने पे यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अभी हमने इस सिस्टम से अभी कोई हार्डवेयर कनेक्ट नहीं किया है, तो कनेक्शन टेस्ट में ये फेल हो गया, एरर आ गया, यहाँ पर एरर आ रहा है, कनेक्शन टेस्ट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये आपका अगर आप ट्रांसफर सेटअप खोलते अगर उसमें देखिए यहाँ भी बल्कि हमने कनेक्शन डेस्टिनेशन किया है, तो ट्रांसफर सेटअप कनेक्शन 1 यहाँ भी आ रहा है कि और लेकिन वहां पर जो था अगर जीएक्स डेवलपर में वो आपको यही ऑनलाइन में ही मिल जाता था, इसी टैब में ऊपर जो है ट्रांसफर सेटअप से स्टार्ट होता था। तो ये फर्क है। बाकी आप प्रोग्राम बनाने के बाद आपका राइट टू पीएलसी या अगर आपको जो है डाउनलोड करने के लिए राइट टू पीएलसी और रीड करने के लिए। दूसरा आपका जो है जैसे इसमें क्या होता था कि एक हम वहां पर हम कन्वर्ट यूज करते थे F4। देखिए शॉर्टकट यहाँ भी F4 ही है कन्वर्ट करने का, लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजी कन्वर्ट की जगह पे कंपाइल आ गया। अब जीएक्स डेवलपर में यहाँ पर आपको कन्वर्ट में जाना पड़ता था, तब F4 दबा रहे थे, लेकिन यहाँ कंपाइल में और आपका ये बिल्ड करना पड़ता है। जब कोई प्रोग्राम बनाओगे तो ये बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट जो है F4 ही है। तो जो वहां पर आप कन्वर्ट कहते थे और कन्वर्ट में मिलता था F4 क्लिक करके आप यूज करके कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर कंपाइल में आपको प्रोग्राम को वेरीफाई करने के लिए बिल्ड करना पड़ता है। तो हम लोग जो है जैसे अदर चीज़ें सिमिलर है। तो चलिए हम लोग जो है ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक प्रोग्राम बना के पहले चेक करते हैं। तो जैसे हमें एक इनपुट और एक आउटपुट का प्रोग्राम बना है, तो देखिए मेरे पास कई ऑप्शन है। मैं सीधा जो है यहाँ से जा करके F5 यहाँ क्लिक करके X0 में लिख सकता हूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, तो ये बन गया। या दूसरा इसका जो शॉर्टकट था, हम सीधा F5 दबा करके भी और हम जो है मान लो X0 इनपुट देना चाहते हैं लिख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि मैं सीधा जो है कहीं भी जहाँ कर्सर है इंटर करके तो ये आ जाएगा, और सीधा हम लिख सकते हैं NO लेने के लिए LD लोड। और अगर आपका जो है जैसे हमने LD लिख करके और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको हिंट भी दे रहा है कि LD क्या है, लोड है, और ये बिट पूछ रहा है, तो बिट आपका मान लो X0 है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको एक एनसी लेना है तो LDI लोड इनवर्स हो गया, और स्पेस दे करके अब ये बिट पूछ रहा है लोड इन। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा उससे अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको हिंट भी दे रहा है कि ये LDI या आपका जैसे न्यूमेनिक्स यहाँ पर आपको दिख भी जाता है कि ये लोड इनवर्स है, और इस पर आपने मान लो आपने X1 दे दिया, तो इस तरीके से आप NO NC वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजी मेथड लगे वहां से यूज कर सकते हो। और आउटपुट के लिए सेम ऐसे जो है या तो F7 दबा सकते हो या यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मान लो आपने Y0 लिखना है तो Y0 लिख दिया, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सीधा आप जो है यहाँ से कहीं भी आप यहाँ इंटर करके आप यहाँ लिख सकते हो OUT आउट, और आउट लिख के यहाँ बिट एड्रेस डाल सकते हो आपका जो है Y0। तो थोड़ा सा ये और यूजर फ्रेंडली हुआ जिस डेवलपर के कंपेरिजन में, यहाँ पर आपको हिंट मिल जाता है। अब देखिए अब मुझे क्या करना था, F4 अगर हमें शॉर्टकट पता है तो F4 यहाँ भी हम प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो कन्वर्ट ढूंढेंगे तो नहीं, यहाँ पर आपको कंपाइल पे जाके यहाँ पर बिल्ड करना है, लेकिन बिल्ड करने के लिए F4 ही है। तो बाकी आपका जो है जस्ट वैसे ही चलेगा। तो देखो जैसे अभी हम यहाँ पर जो है करके और इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर सिमुलेशन करके देखता हूँ तो ये सिमुलेशन का आइकन है स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, तो सिमुलेशन पे हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये प्रोग्राम देखिए जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है वो कंट्रोलर के अंदर सेलेक्टेड कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड हो रहा है, और ये प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो गया। अब हम यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, ये मॉनिटर मोड में आ गया। अब हम यहाँ से इसको जो है राइट क्लिक करके, अब एक चीज़ यहाँ भी चेंज हुआ है, जब हम GX डेवलपर सॉफ्टवेयर यूज करते थे तो मुझे किसी इनपुट को फोर्स ऑन ऑफ करने के लिए या किसी मेमोरी बिट को आपका जो है टॉगल बिट करने के लिए या किसी रजिस्टर की वैल्यू D0 वगैरह उसकी वैल्यू को लिख करने के लिए हमें राइट क्लिक करते थे तो हमें डिवाइस टेस्ट मिलता था।
और डिवाइस टेस्ट में जा करके हम वैल्यू को मॉडिफाई करते थे, या Alt 1 दबा करके भी हम शॉर्टकट से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपका देखो डिवाइस टेस्ट नाम का कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको डिबग में जाना होता है। आपका जो है GS Works 2 में आपको जो है डिबग में जाना होता है, और डिबग में जाने के बाद ये मॉडिफाई वैल्यू करना होता है। तो मॉडिफाई वैल्यू में जा करके बाकी आपका मॉडिफाई वैल्यू यहाँ से आप कर सकते थे। तो अगर कोई फिजिकल है तो आप यहाँ पर ये फोर्स ऑन ऑफ करोगे, और अगर टॉगल है तो टॉगल को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी जो है आपका सिमिलर है। तो ये, और अगर आपका कोई वैसा है तो मेमोरी बिट या जो भी है तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ से आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो और अदर जो है इससे सब सिमिलर है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम फटाफट एक बार चीज़ों को यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम राइट मोड में जाते हैं और यहाँ से हम दोबारा से क्या करते हैं कि जैसे मुझे लॉजिक गेट्स परफॉर्म करना है। तो देखिए लॉजिक गेट्स के लिए हमने ये फटाफट हमने आपको यहाँ याद दिला दूँ कि लॉजिक गेट्स के लिए जैसे हमने कहा था कि जितने अगर आपको कोई भी बूलियन इक्वेशन पता हो, जैसे एंड के लिए y इक्वल टू a इंटू बी होता है, और आपको लैडर प्रोग्राम बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल हमने एक फार्मूला यहाँ पे दिया था कि जो भी हमारे कोई भी बूलियन इक्वेशन लिखा हुआ है तो ए बी सी डी ई एफ आपके वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के बीच में या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट होगा, और डॉट का मतलब एंडिंग है, तो उन जितने वेरिएबल्स हैं उतने इंस्ट्रक्शंस आप जो है सीरीज में लगा दोगे। और अगर आपका जो है प्लस में जो वेरिएबल्स के बीच में सम है प्लस है, तो प्लस का मतलब आरिंग होता है, तो आप उसको पैरेलल में लगा दोगे। अगर वेरिएबल फ्रेश है तो एनो लगा दोगे, अगर उस पर कॉम्प्लीमेंट है बार है तो आप जो है एनसी लगा दोगे। तो इसके हेल्प से हम कोई भी बूलियन इक्वेशन का इजीली लैडर प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे एंड का लिखना था, तो एंड के लिए क्या था कि आप जैसे y इक्वल टू a इंटू बी था, तो हमने दो, अब देखिए a और b फ्रेश था तो दो एनो इंस्ट्रक्शंस, यानी a हो गया ये b हो गया, और आप डॉट था तो हमने सीरीज में लगा दिया, तो ये हमारा एंड लॉजिक हो गया। और एंड लॉजिक का क्या था कि सीरीज में जो आप कनेक्ट किए हो, जब दोनों आपके इनपुट ऑन होंगे तब आपका जो है जैसे एंड के लिए करोगे तो दोनों इनपुट अगर ऑन होंगे तब चलेगा। और देखो जैसे ये एंड की बात करोगे तो अगर दो इनपुट थे 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो हम यहाँ पर देखें तो अगर हम एंड गेट परफॉर्म कर रहे थे तो सिंपल जो है इस तरीके से, और देखो एंड गेट परफॉर्म कर रहे थे तो यहाँ पर हमने जो है दो इनपुट्स को सीरीज में लगा दिया था, तो x0, और यहाँ पर हमने फिर से जो है जहाँ कर्सर है वहीं पर हम रख करके LD, एक और LD हमने लगा दिया, और आपका x1, तो x0 प्लस x1 आपका जो है ये दोनों आपका जो है सीरीज में लग गया। और अब हम इसको EF कंपाइल में जा करके बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड कर दिया, और फिर से हमने जो है सिमुलेशन को ऑन कर दिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिमुलेशन को जब हम ऑन करेंगे तो सिमुलेशन के ऑन करते ही हमारा जो है ये रेडी हो गया। अब देखिए सीरीज में जब हम दोनों को यानी x0 को हम डिबग में जा करके मॉडिफाई वैल्यू करते हैं, ऑन करते हैं, तो कुछ नहीं हुआ, यानी पहले 0 0 था, रिजल्ट आपका 0 था, 1 0 हुआ, रिजल्ट आपका 0 है। अगर मैं इसको फिर से ऑफ करके इसको मैं ऑन करता हूँ तो आपका जो है फिर भी आपका जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं मिला। जब बोथ आर 1, यानी जब आपने दोनों को ऑन किया x0 x1 को सीरीज में कनेक्टेड, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर हाई, देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर देन आउटपुट विल बी ट्रू, अगर आपका एक और इनपुट आ जाता तो सीरीज में आप लगाते CV, तो a डॉट b डॉट c अगर था तो एक और सीरीज में लग जाता है, और सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सीरीज में चाहे ये बंद कर दोगे तब भी आउटपुट बंद हो गया आपका, और आप अगर ये बंद कर दोगे तब भी आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, ये बंद कर दोगे तब भी आउटपुट आपका बंद हो जाएगा। तो ये आपने सीरीज के लिए ऐसे किया था। अब यही चीज़ अगर आप जो है अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर आप पैरेलल में लगा देते हो, मान लीजिए कि हमने यहाँ से जो है इसी चीज़ को अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं, सिमुलेशन को हमने बंद किया, अगर इनको अगर आप आपस में जो आर गेट करने के लिए क्या था, आर गेट करने के लिए आपको प्लस में था तो पैरेलल में लगा दिया, और तो पैरेलल में अगर आपने लगा दिया तो आप डायरेक्टली इसको जो है इसके पैरेलल में लगाना था, तो यहाँ नीचे रखना था जिसके पैरेलल में लगाना है, और आप जो है यहाँ से ये नीचे रख के, अब देखिए एडिट मोड में भी हम नहीं हैं,
और यहाँ से हम जो है ये पैरेलल में लगा सकते हैं, और यहाँ हम लिख सकते हैं x1 x1। तो इस तरीके से हम पैरेलल में लगा सकते हैं। इसको डिलीट मार दिया। अब ये अगर खाली हुआ है तो इसको हम यहाँ से लाइन को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम वापस जो है कंपाइल करके बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के साथ में हम इसको जो है सिमुलेशन को ऑन करते हैं। तो सिमुलेशन के ऑन करने पे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर में कोड मॉडिफाई किया वो हमारे कंट्रोलर्स के अंदर आपका जो है हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, x0 पे जा करके डिबग में जा करके अगर मॉडिफाई वैल्यू करता हूँ तो आपका जो है क्या हो रहा है कि इस पे जब मैंने क्लिक किया और ऑन किया तो आर लॉजिक है कि दोनों में से कोई भी एक ऑन, अब ऊपर वाला ऑन किया तो ऊपर वाले पाथ से आ रहा है, और अगर आपने जो है नीचे वाला ऑन किया है तो नीचे वाले पाथ से आ रहा है। और आपने अगर दोनों ऑन कर दिया, ये देखिए दोनों 0 0 तो नहीं मिल रहा है, ये भी ऑन किया है तो चल ही रहा था, ऊपर वाला भी ऑन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैरेलल में कोई एक पाथ आ जाए तो आपका आउटपुट चल जाएगा, मतलब आप कोई भी एक 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया। अब आगे अगर आप देख पा रहे हो, जैसे हमने थ्रेसिस सिमुलेशन को रोका, अब यहाँ पर हमने सारे ये पहले से बता रखा था, तो हम बस सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, हम फटाफट करके देखेंगे। अब देखो, अगर एक्सक्लूसिव आर की गेट की बात कर रहे थे तो ए बार बी प्लस ए बी बार था, तो हमारा जो है, या बी बार ए भी कह सकते थे, तो मैंने ए बार के लिए एनसी लिया, और डॉट है तो सीरीज में एक एनो लगाया, और प्लस है तो होल पैरेलल ए फ्रेश है और बी बार है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस 4 है, लेकिन आपका एड्रेस सिर्फ 2 है। जो एड्रेस वही एक ए का, मतलब ए का एक रिले या कॉन्टेक्टर है तो उसका ये एनसी कॉन्टेक्ट है, और उसका उसी रिले या कॉन्टेक्टर का ये एनओ कॉन्टेक्ट है, और ये बी का एनओ कॉन्टेक्ट है, बी का एनसी कॉन्टेक्ट है। तो एक्सक्लूसिव आर का जो रिजल्ट होता है वो होता है सेम जीरो डिफरेंट वन। यानी जब आप 0 0 करते हो, 0 0 मतलब दोनों स्विच अगर ऑफ रहेंगे, दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तो आपका 0 मिलेगा, और दोनों अगर 1 1 हो जाएंगे तब भी 0 मिलेगा। 0 1 हो या 1 0 हो तो आपका जो है ये आपका ऑन होता है। तो अगर एक्सक्लूसिव आर गेट का अगर आप देखते हो तो एक्सक्लूसिव आर गेट देखने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया था, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पर आप जैसे पहले हमें जो है एडिट मोड में जाना होगा, और यहाँ से जो है जैसे मान लीजिए हमने एक और हमने यहाँ से जैसे यहाँ हमारा हमारा जो है जैसे हम जो जैसे क्या करेंगे, जैसे ये हमारा आया, एक मिनट पहले हम इसको डिलीट मार देते हैं। और देखो, अगर इसको डिलीट करना है तो आप ऊपर रखना पड़ता है, और ये वर्टिकल लाइन को भी आप डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। तो देखिए, हमें क्या करना था, ए बार बी। तो ए बार बी तो मतलब हमने एक या हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। ए को मैंने माना है x0, तो x0 लिया, ए बार और बी, बी मतलब हमारा हो गया ए बार बी। अगर हमें लेना था तो बी के लिए हमने ले लिया जो है एनो लेना था, तो हमने एल डी लिख दिया, और एल डी लिखने के साथ में x1, ये मेरा दूसरा इनपुट है, ए बार बी बन गया। अब ए बी बार लेना है तो पहले मैंने जो है देखिए, हमने जो है यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर हमारा जो है एक इसके पैरेलल में लेना था तो पैरेलल में ले लिया। अब पैरेलल में मान लीजिए हमने ले लिया ए का मतलब हो गया हमारा ए का मतलब हो गया हमारा जो है x0, तो हमने यहाँ लिख दिया x0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लेकिन हमें जो है जैसे ये यहीं पे जुड़ गया है, तो इसको हम जो है वैसे कोई दिक्कत है, हम आगे भी कर सकते थे, लेकिन देखो जैसे बीच में से अगर हमें कभी देखो डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम ये लाइन को हम दोनों के पैरेलल में होल पैरेलल लगाना था, तो हम इसको यहाँ से लाइन लेके बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये आगे तक बढ़ा हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ से या इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर ये नहीं तो आप कंपाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली, जो मैं फालतू लाइन भी लिया हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरा डिलीट करने की जरूरत नहीं कि बारी बारी जाके डिलीट करो। आप जो को जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इसको ए बार बी, ए बी बार, तो ए बी बार लेना था तो आपने यहाँ पर ले लिया, और आपका हो गया यहाँ पर x1। तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट का जब बन गया, अब देखो चाहे आपने यहीं पर इसको जो है जैसे मान लीजिए आप इसको नीचे रखना चाहते हो तो नीचे के लाइन आप यहाँ से जोड़ सकते हो, यहाँ ऊपर रख करके। अब देखिए जैसे ये था तो आप यहाँ पर रख करके जो है जैसे, एक मिनट कंट्रोल जेड किया हूँ मैं,
जैसे मान लो यहाँ पर आपको रखना था, तो यहाँ पर आप एक लाइन जो है यहाँ से आप इस लाइन को मान लीजिए जोड़ दिया आपने, ये लाइन आपका जुड़ गया। जैसे यहाँ से आप करते हो तो आप ये लाइन जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो है जैसे यहाँ रखते हो तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कंट्रोल देखो जैसे ये आपका लाइन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रख करके इसको आप जो है कहीं भी रख करके जोड़ सकते हो इस तरीके से। यहाँ रखोगे तो ये नीचे जा रहा है, और इसको ऊपर की तरफ रखोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको जो है कैसे कर सकते हो कि यहाँ से देखिए, जैसे अगर कोई फालतू लाइन आ गया तो यहाँ से कर सकते हो, और इसको आपको ऊपर रखना है तो इसको जो है पैरेलल में आप इसको यहाँ से जो है क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। या देखिए लाइन को एडिट करना है तो आप सीधा जो है यहाँ से भी आप ये लाइन एडिट ले सकते हो, जहाँ पर आप जोड़ना चाहो वहाँ पर लाइन को एडिट कर सकते हो इस तरीके से। और कोई फालतू लाइन हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो अब आपका जो जब इसे अगर ये फालतू भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको कर रहा था कि लाइन को डिलीट करना ऐड करना है तो इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। अगर यहाँ से लेना है तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे, अगर आपने फालतू की जो लाइनें ली हैं वो जब कंपाइल करने के बाद ये अपने आप सही हो जाएंगी। तो आपने ए बार बी प्लस ए बी बार आपने यहाँ लगाया है, तो इस तरीके से आप कई तरीके से लाइन वगैरह को ऐड कर सकते हो। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आप अच्छे से कर इस पर कमांड ला सकते हो, सही से कर सकते हो। इनके सबके शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं, यूज कर सकते हो आप। तो देखो अब मैं अगर इसे सिमुलेशन कराऊं तो क्या था, एक्सक्लूसिव आर गेट का था कि सेम 0 और डिफरेंट 1। तो देखिए अभी हमारा क्या है कि x0 x1 दोनों जो है अभी 0 है, तो आपका ये मैं अगर डिबग में जाता हूँ तो सेम 0 है तो आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर मैंने x0 को ऑन कर दिया और देखिए y और x1 अभी आपका ऑफ है, इसलिए जो है आपका ये नीचे वाले पास से यानी ऑन और ऑफ है तो आपका नीचे वाले पास से मिल रहा है। अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, इसको भी मैं x1 को भी अगर ऑन कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। x1 को भी अगर मैं ऑन कर दूं तो ये क्या होगा, x1 को अगर मैं ऑन करता हूं तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हमने x0 को ऑन किया है तो NO वाला NC बन गया, और यहाँ पर NO वाला NC बन गया, लेकिन दोनों NC वाले NO हो गए, नहीं मिलेगा। और अगर मैं 0 1 करूं यानी इसको मैं ऑफ कर दूं तो आपका मिल गया। तो देखो जब x0 0 है और x1 1 है, यानी ये ऑफ है ये ऑन है, तो ऊपर वाले पास से मिल रहा है। और अगर दोनों को ऑफ कर दोगे तो भी बंद हो जाएगा, दोनों को ऑफ कर दिए तब भी बंद हो जाएगा। और अगर आपने ऑन और ऑफ किया है तो नीचे वाले पास से मिल रहा है। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर आपको एक्सक्लूसिव नार गेट करना है तो या तो दोनों एक्स आर का जस्ट उल्टा एक्स नॉर होता है, एंड का जस्ट उल्टा नैंड होता है, और नैंड का आर का जस्ट उल्टा नार होता है। तो जैसे ये एक्सक्लूसिव आर बना हुआ है, अगर एक्सक्लूसिव नार परफॉर्म करना है तो एक तो डिमार्गन थ्योरम के थ्रू इसको ए बार बी ए आपका जो हो जाएगा ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी ऐसा हो जाएगा। तो आप इनको दोनों को उठा करके यहाँ ये कर दो, और इसको जैसे ये वाला यहाँ और इसको नीचे कर दो, एक तो ये बन गया आपका डायरेक्टली। और अगर आप मान लो एक्स आर लिखा हुआ है तो इसको फीडबैक देखिए जैसे क्या करेंगे हम, देखिए एक हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक हम नई लाइन इंसर्ट करते हैं, तो नई लाइन इंसर्ट करने के लिए या फिर हम डायरेक्टली यहाँ रख करके और हम यहाँ पर LD लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए y0। हम एक मिनट शिफ्ट इंसर्ट दबाते हैं। अच्छा अभी एडिट मोड में नहीं है, पहले एडिट मोड में जाओगे। एडिट मोड में जाते ही आप अगर यहाँ लिखते हो LD और यहाँ लिखते हो आपका जो है y0, LD y0 लिखोगे तो नीचे रख के आप डायरेक्टली भी ला सकते हो, लाइन नहीं लाए हो तब भी कर सकते हो। बस यहाँ एडिट मोड में आपका राइट मोड में होना चाहिए, यानी एडिट मोड या राइट मोड में होना चाहिए, या F2 दबा के राइट मोड में आ सकते हो। ये शॉर्टकट भी आपका है, F2 दबा के राइट मोड में जा सकते हो, और मॉनिटर मोड में जाना है तो आप जो है F3 दबा सकते हो, और F4 से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक नया आउटपुट देखिए हम क्या करेंगे, लेकिन ये LD पे नहीं होना चाहिए था, LDN पे LDI पे होना चाहिए था, लोड इन्वर्सन या NC पे होना चाहिए था। तो और फिर आपने यहाँ से क्या किया, एक आउटपुट नया आउटपुट लगाया। तो हमने यहाँ लगाया F7, और F7 दबा करके हमने Y1 को यहाँ पर क्लिक किया। अब हम इसको जो है कंपाइल करते हैं तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं
कि देखिए ये जो मेरा आउटपुट था वो एक्स और था, ये जो मेरा आउटपुट था वो हमारा एक्स और था, और हमारा जो है ये आउटपुट जो है वो हमारा एक्स नॉर होगा। तो देखिए ये आउटपुट हमारा y0 वो डायरेक्टली डिपेंड करता है x0 और x1 के स्टेटस पर, लेकिन मेरा y1 जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है वो इसके फीडबैक पे। मतलब आपका जब y0 नहीं जब तक रहेगा तो ये आउटपुट रहेगा, और y0 जब रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। देखें, जो हम इसको सिमुलेट करके देखने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे देखें जब दोनों जीरो जीरो हैं, यानी x0 भी ऑफ है और x1 भी ऑफ है, जब दोनों ऑफ हैं तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स ऑर का रिजल्ट ऑफ होना चाहिए, लेकिन इस केस में एक्स नॉर का जो रिजल्ट है, देखिए y का कॉम्प्लीमेंट वाली y का बार एक्स नॉर है, तो इस केस में आपका जो y बार है यानी एक्स नॉर है वो मिलना चाहिए। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने मान लो इस ये जीरो है और इसको मैंने ऑन कर दिया, डिबग में जा करके इसको मैंने ऑन कर दिया, और जब मैं ऑन कर दिया तो ये डिफरेंट हो गया, ये जीरो और वन हो गया, तो एक्स आर आउटपुट मिल गया, तो एक्स नार आउटपुट बंद हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ टेबल में देख रहे हो तो जब एक्स आर आउटपुट आपका जीरो वन होने पे एक्स आर आउटपुट वन हो गया तो एक्स नार आउटपुट जीरो हो गया। अब मैं अगर वन जीरो करूँगा तो फिर ये ऑन रहेगा और ये ऑफ हो जाएगा। देखिए अगर वापस मैं अगर वन वन कर देता हूँ तो फिर ये जीरो दूसरा वन हो जाएगा। तो मैं अगर देखें ये अभी मेरा ऑन है और इसको भी मैं ऑन कर दूं तो एक्स और सेम हो गया, दोनों ऑन हो गए, तो एक्स और नहीं मिल रहा है तो एक्स नॉर मिलेगा। और मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूं तो आपका ये मिल गया। अगर तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके इसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे सारे लॉजिक गेट्स को ऐसे एंड जो लियो एंड का उल्टा नैंड हो जाएगा या सारा चीज, नहीं तो हमने जो है यहाँ पर आपको ये सब आप करके देखोगे, बस जस्ट मैंने इस सॉफ्टवेयर में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा था। तो देखो जैसे यहाँ पर जैसे नैंड है, तो नैंड को दो तरीके से, या तो ये एंड आपने बनाया था और जो आउटपुट वाई आया था उसको इन्वर्स करके आप जो है वाई बार लोगे, नैंड आउटपुट हो जाएगा। और नहीं तो इसमें डिमार्गन थ्योरम लगा करके अगर प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते थे। तो ये लैडर और ये लैडर एक ही रिजल्ट को पर करेगा, यानी अगर ये लैडर बनाते हो तो इसका जो है वाई बार ये नैंड आउटपुट है और ये डायरेक्टली नैंड आउटपुट एक लाइन में आ जाएगा। ये देखो दो अगर नैंड आउटपुट लेते हो तो अगर दोनों जीरो जीरो है, देखिए इस जैसे इसको देखते हैं, अगर ये दोनों जीरो जीरो है तो आपका दोनों पाथ से आपका इसका कंटिन्यूटी आ रहा है। अगर कोई भी एक जीरो होगा तो इसकी कंटिन्यूटी आएगी, लेकिन जब दोनों वन हो जाएगा तो ये वन का भी जीरो हो जाएगा, ये भी वन का जीरो हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब और यहाँ पर क्या है, देखो अगर इसमें देखते हो तो एंड में जीरो जीरो पे एंड का आउटपुट जीरो है तो ये नैंड आउटपुट वन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। और आपका जो है जब भी आपका ये तीन केस में जीरो जीरो वन जीरो आपका जीरो वन, तीन केस में आपका जो है जब एंड आउटपुट जीरो था तो उस केस में एंड आउटपुट वन था, लेकिन जब लास्ट केस जब दोनों को ऑन करोगे तो एंड आउटपुट वन हो जाएगा, उस केस में एंड आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने ये दोनों में आपको जीएस डेवलपर में ये समझाया था। इससे पहले मैंने जो हमारा जो बिगिनर्स के लिए जो मैंने बनाया था लॉजिक्स प्रो पे, उस पर भी हमने इसको डिटेल में पूरा बताया था। तो यहाँ पर हम उतना ये टाइम नहीं दे रहे हैं, ये सारे लॉजिक गेट्स को आप ऐसे यहाँ पर बस हमने इसमें सॉफ्टवेयर खोलना बताया और इसको सीरीज में कैसे लगाओगे, पैरेलल में कैसे लगाओगे, उसके बाद आप इसको जो है यूज कर सकते हो इस तरीके से। अब देखिए जैसे मान लो मुझे स्टार्ट स्टॉप करना था, तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जस्ट अगर हमने ये बताया था कि अगर स्टार्ट स्टॉप यानी हमारा आईओ लिस्ट क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं दो, एक स्टॉप पुश बटन है एनसी पुश बटन है, और एक स्टार्ट पुश बटन है नो पुश बटन है, और आपके पास एक आउटपुट है, सपोज ये मोटर की कॉइल है, मोटर का कंडक्टर कॉइल है। तो अगर इलेक्ट्रिकल में हमने बताया था कि अगर आप एक यानी स्टार्ट मतलब ग्रीन पुश बटन एनो पुश बटन है और स्टॉप मतलब एनसी पुश बटन है, और आपको इसको विदाउट प्रोटेक्शन अगर करना था तो दोनों को सीरीज में, इस स्टॉप को इधर उधर किसी भी साइड में कर सकते थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने यहाँ लाइन और यहाँ न्यूट्रल या यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव एसी या डीसी जिस टाइप का ये कॉइल है आपने दिया है, तो एक यहाँ अपनी कंटिन्यूटी रुकी हुई है और यहाँ रुकी हुई है।
देखिए ये तो पुश बटन है, एरो इंडिकेटर का था कि आपको इसको प्रेस करना है, लेकिन ये जो है आपका कॉन्टेक्टर के कॉइल का फीडबैक है, यानी आपका जब काउंटर का एक इंटरनल कॉन्टेक्ट है, एनओ कॉन्टेक्ट है, जब ये कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये मैग्नेट बनेगा और एनओ एनसी बन जाएगा, और ये छोड़ भी दोगे तो ये होल्ड कर लैचिंग कॉन्टेक्ट या होल्डिंग कॉन्टेक्ट है, जिसपे कॉन्टेक्टर पे 13 14 जनरली नंबर लिखा होता है, ये कॉन्टेक्टर का एनओ कॉन्टेक्ट है। तो जब आप ग्रीन बटन को जिस समय प्रेस कर रहे हो उस समय ये पाथ पूरा होते ही सप्लाई मिलते मिनट बन गया, उस मोमेंट पे ये पाथ भी आ रहा है, ये पाथ भी आ रहा है। अब इसमें जो छोड़ भी दोगे तो ये पाथ इसे कंटिन्यूटी देता रहेगा, और जब आपको कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा, जब सीरीज में यहीं रोक दोगे मैग्नेट खत्म हो जाएगा, ये पहले छोड़ चुके थे, जा चुका था। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट था, और इसका जब लैडर प्रोग्राम बना रहे थे तो ये बना रहे थे। तो चलो हम लोग एक बार इसको फटाफट इस पे परफॉर्म करके देखते हैं कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक यहाँ पर कैसे बनाते हो। तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाने के लिए मान लीजिए कि मैं पहले एडिट मोड में आता हूँ। मान लीजिए हम इस लाइन को अभी पहले मैं इस लाइन को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके जो है यहाँ जैसे ये आपका जा रहा था, और एडिट में ये अब देखिए यहाँ पर जीएस डेवलपर में राइट क्लिक करते करते ही इंसर्ट लाइन, डिलीट लाइन ये सब आ रहे थे, या डिलीट रो, लेकिन यहाँ पर एडिट में ये सारा चीज़ आएगा। तो मुझे इस लाइन को डिलीट करना था, और मुझे यहाँ स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना था, यूनिवर्सल केस में बनाना था। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो है क्या किया, यानी हमने यहाँ डिसाइड किया है कि एक्स, जैसे मैंने यहाँ डिसाइड किया कि आपका ये एक एनो बटन पुश बटन है, सपोज ये स्टार्ट बटन आपका x0 पे लगा हुआ है और स्टॉप बटन आपका जो है x1 पे लगा हुआ है, ये एनो बिहेवियर का है, एनसी बिहेवियर का है, और आउटपुट आपका y0 पे लगा हुआ है। तो इसके लिए अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे यूनिवर्सल केस में, तो हमने एक्स स्टॉप को हम इधर उधर किसी भी तरफ लगा सकते थे। तो ये मेरा x0 मान लीजिए, स्टार्ट को यहाँ पर हमने पहले लगा दिया, ये x0 मेरा ये था, और यहाँ पर हमारा जो है एक अगेन एनो लगाऊंगा, और ये मेरा है x1, स्टॉप के लिए मैंने x1 को यूज किया है, और ये मेरा जो है क्या है, यहाँ पर हमारा y0 है, तो y0 है अब होल्डिंग के लिए, और इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब अगर आप इसे कंपाइल करते हो, देखो जैसे इसको आप अगर यहाँ से कन्वर्ट करते हो तो ये देखो ये, लेकिन ये लॉजिक कब सही होगा, जैसे आप इसको सिमुलेट करके देखते हो। अगर आपके पास फील्ड वायरिंग में स्टार्ट और स्टॉप दोनों आपका एनो बिहेवियर के हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिमुलेटर पे कर रहे हैं, तो हमारे सिमुलेटर में क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है जब सिमुलेटर में आप कर रहे हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारे ऑफ है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले स्टॉप शुड बी एनसी पुश बटन, यानी स्टॉप वाले को डिबग में जा करके पहले मुझे एनसी बिहेवियर यानी इसको ऑन करके रखना है, स्टॉप एनसी रहेगा। अब आपका जो है या इधर इसको पहले भी लगा सकते थे, बाद में भी लगा सकते थे। अब देखो जैसे मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, स्टार्ट बटन को प्रेस करने का मतलब कि एनो बटन था, जब आपने इसे प्रेस किया तो ये एनसी हो गया। अब अगर नीचे ये ना भी लगाए होते, क्योंकि यहाँ तो ये टॉगल टाइप का बिहेवियर है आपका जो है, ये ऑन तो हो गया, लेकिन अब मैं इसको पुश बटन था, जब मैं रिलीज करता तो ये चला जाता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाथ मेंटेन करके रखेगा, यानी y0 ऑन होते ही इसने सर्किट को होल्ड कर लिया, लैच हो गया, सेट हो गया, होल्ड हो गया। अब ये स्टॉप बटन चाहे ऑन हो और चाहे ऑफ हो, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये बंद तभी होगा जब आप कम से कम एक बार स्टॉप बटन को प्रेस करो, तो एनसी बिहेवियर कहा था, जब इसे आप प्रेस करोगे तो एनो हो जाएगा, और ये पहले से जा चुका था, सीरीज में सप्लाई ब्रेक होते ही आउटपुट बंद हुआ और ये फीडबैक चला गया। अब आप इसे छोड़ोगे तो फिर से ये एनसी बिहेवियर में हो जाएगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसे क्लिक करोगे तो एक बार क्लिक किया तो ऑन हो गया, और ये जब आपने इसे ऑफ भी कर दिया तो ये होल्ड रहेगा, और जब आप स्टॉप बटन एनसी बटन को प्रेस करोगे, जब ये एनो होगा तो आपका ये बंद हो जाएगा। अगर ये दोनों ग्रीन बटन होते तो यहाँ पर मुझे एनसी लगाना पड़ता, अगर दोनों स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दोनों वायरिंग में ग्रीन एलिमेंट लगे होते, एनो एलिमेंट लगे होंगे, तो मुझे यहाँ एनो, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप के हमने 4 केस बता रखे हैं, और मैंने वो जो है अगर वो चारों केस का देखना होगा तो हमारा जो पहला प्लेलिस्ट है पीएलसी का जो है बिगनर्स के लिए, तो उसमें हमने डिटेल में
आपका एनओ कैसे चूज करना है, एनसी कैसे चूज करना है। इन लैडर प्रोग्रामिंग कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए मैंने फिजिकल कॉन्टैक्ट और लॉजिकल कॉन्टैक्ट करके हमने टेबल दिया है। फिर हमने ये सारे लॉजिक गेट्स को डिटेल में बताया है। फिर हमने जो है वहाँ पर ये स्टार्ट स्टॉप लॉजिक के 4 केस को हमने अलग अलग परफॉर्म करवाया है। लेकिन अभी हम क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 2 सॉफ्टवेयर पे कर चुके हैं, एक सिमुलेशन पे कर चुके हैं और एक जीएस डेवलपर पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं जाने वाले हैं। अब देखो जैसे मुझे अब एक अब मैं आप ये जो है इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने जीएस वर्क्स 2 को सॉफ्टवेयर को कैसे खोलना है, उसको कनेक्शन टेस्ट में कैसे उसकी जो है आपको, अगर आपके पास सिमुलेशन नहीं रियल हार्डवेयर होगा तो कनेक्शन टेस्ट में जा करके कैसे आपको उसको कनेक्शन का जो पोर्ट वगैरह की जो सेटिंग है वो कहाँ से करनी है, इसे क्लिक करके सीरियल पोर्ट है या कौन सा काम पोर्ट है, कौन सा बोर्ड रेट है, क्या करके, या अगर लगा हुआ है सब कुछ तो कनेक्शन टेस्ट में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर ओके करके और फिर आप यहाँ से जो है जब रियल हार्डवेयर रहेगा तो ऑनलाइन में जाकर राइट टू पीएलसी कर लोगे तो प्रोग्राम रियल हार्डवेयर में डाउनलोड हो जाएगा, और रीड फ्रॉम पीएलसी कर लोगे तो अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर रियल हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे थे, तो ये सिमुलेशन है, एक बार क्लिक करोगे तो सिमुलेशन ऑन हो जाता है। तो ये वर्चुअल सिमुलेशन में ये सॉफ्टवेयर आपका चला गया और आप एक बार दोबारा क्लिक करोगे सिमुलेशन ऑफ हो जाता है। तो हमने सिमुलेशन पे ये करना सीखा है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम जो है इसका हम फटाफट जो है एक बार टाइमर, काउंटर, कंपेयर, मैथ, मूव, इसमें भी हम इसको एक बार करके तो देख लेंगे। तो इसका हम ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी को कोई डाउट होगा तो इस पर हम फिर दोबारा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।